साथियों नमस्कार। आज की आवाज़ फरीदाबाद पल पल न्यूज़ फ्रंट न्यूज़ पोर्टलों में आप सबका स्वागत करते हैं। आज पहुंचे हैं हम उस जगह पहुंचे हैं जो 293 दिनों से सतीश चोपड़ा जी जिन्हें फरीदाबाद का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, आज वो पहुंचे हैं। आज उनके धरने का जो है सरकार ने उनकी बात मान ली है और धरने का जो है यूँ मान लीजिए कि अंतिम दिन माना जाए। आपने विधानसभा में भी काफी आवाज उठाई है सर इनके लिए। ये मेरा फर्ज है जी। जब हमारा हॉस्पिटल सही होगा जब तो हमारी जनता खुश रहेगी। अब जो ना रेफर मुक्त इन्होंने जो मुद्दे उठाए सारे अच्छे मुद्दे विधानसभा के अंदर भी उठाए थे। हाँ जी, इसी वजह से था भाई। चलो चाहे मेरा इनसे मिलना जुलना ना हुआ हो, लेकिन मैंने इनका जब मीडिया में देखा तो इनकी बात मुद्दे उठाने वाली बात मैंने उठाया। हाँ, और आज भगवान ने सुन भी ली और भगवान भी खुश है, सीएम साहब भी खुश है और अपने केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी भी खुश है। जी विधायक जी, मैं बता दूं मेरा घर भी आप देख सकते हैं। विधायक सतीश महिला के यहाँ ऑपरेशन से बच्चा जो हुआ है यहीं से हुआ है, बीके से ही। और वो बता रहे हैं कि भाई साहब अगर हम बाहर कराते ना हमारे कई लाख रुपए खर्च हो जाते, यहाँ से ही हुआ है बीके से ऑपरेशन से। अब हमारी सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक हॉस्पिटल जो बड़ा है उसमें सारी सुविधाएं देने जा रही है और रेफर मुक्त तो 100% होने जा रहा है। जैसे अभी आपने सुना विधायक सतीश फागना जी हैं जिन्होंने आश्वासन दिया है कि सारे फरीदाबाद शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। और उन दर्शकों को भी बता दूं जिनके लिए अभी ये दूरी है, ये नगर निगम का मुख्यालय है फरीदाबाद का। जो फरीदाबाद से बाहर के दर्शक हैं बता दूं उन्हें कि फरीदाबाद के गांधी के नाम से प्रचलित हैं सतीश चोपड़ा जी जो फरीदाबाद में है। धरना है, आश्वासन दिया गया है विधायक सतीश फागना जी के द्वारा। अभी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आना रह रहा है, अभी आएंगे तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे की क्या क्या कार्रवाई है। समय का इंतजार था केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आगमन का, तो आगमन हो चुका है। कृष्णपाल गुर्जर जी भी आ चुके हैं यहाँ पे धरना स्थली पर आ चुके हैं। अब आश्वासन दिया गया था जिस बात का रेफर मुक्त फरीदाबाद का, तो अब वो समय आ गया है जहाँ फरीदाबाद को एक ट्रॉमा सेंटर मिलेगा। दिखा रहा हूँ मैं आपको तस्वीरों में। भाई यार धक्का देके नहीं प्लीज, धक्का दे करके आगे ना पड़ भाई प्लीज। दिख रहा है आपको यहाँ पर धरना तुड़वाया गया है और यहाँ पे मधुमक्खियों से ज्यादा भीड़ पत्रकारों की हो चुकी है। दिखा रहा हूँ सभी। अब ट्रॉमा सेंटर की जो मांग चल रही थी वो अब अतिशीघ्र पूरी कर दी गई है। धरना का समापन का यही संकेत है। तो दिखाते हैं हम आपको, चल रही हैं जो तस्वीरें। जैसे बताया गया है कि धरने का जो आज अंतिम दिन रहा है 293 दिन के बाद सरकार ने बात मानी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ धरना समाप्त करवाने के लिए आए हैं। सतीश चोपड़ा जी का भीड़ देख रहे हैं आप, दूर से दिखा रहा हूँ मैं भीड़। बाकी आपको पता चली गया होगा कि धरने का आज आखिरी दिन है, तो सारे सभागार सभी समाज सेवी भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो जो आश्वासन दिए गए हैं वो आश्वासन वही हैं जो सतीश फागना जी ने दिए हैं कि कार्य होगा तो मतलब कार्य होगा। अब नहीं होगा, देखिए ऐसी बीमारी आ जाए इसका इलाज संभव ना हो, ऐसी कोई नहीं, और मरीज की जान बचानी बहुत जरूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेफर ना किया जाए, मरीज की चाहे जान चली जाए। सरकार के लिए नायब मंत्री जी सबसे कीमती है मरीज की जान। मंत्री जी वो जैसे भी स्वास्थ्य सेवाएं उसको बचाने का पूरी स्वास्थ्य सेवाएं वैसे बेहतर है नहीं, जैसे तैसे चल रही है, परंतु कुछ लोग पतीला लगाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर
जो कुछ दलाल कहिए या फिर बिचौलिया कहिए, जो उनको यहाँ के भंवर में फंसा देते हैं प्राइवेट अस्पतालों को में। अभी हाल में एक मामला सामने आया था परसों हमारे, मामला कुछ भी नहीं था। जो भी शिकायतें हैं आप दीजिए तौर पर, अगर कोई कोताही करेगा तू आ जाएगा। मंत्री किशन पाल गुर्जर आज सतीश चोपड़ा का मामला खत्म करवाने के लिए आए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि भाई जो 300 दिन से लगभग धरने पे बैठे हुए थे या रेफर नहीं करते थे, 200 बेड का और मंजूर मालूम है ना, नहीं अब उसको बनाना शुरू होगा। तो सरकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के फरीदाबाद के लोगों को मिले, उसके लिए लगातार काम कर रही है। गरीब लोगों का 5 लाख का इलाज 60 इस देश में हो रहा है। आज इस देश में लोगों को दवाइयाँ आज बहुत सस्ती दर पे जरूरत है। तो आप घुटने का ऑपरेशन हो, हार्ट स्टेंट का ऑपरेशन हो, सब सस्ते किए। तो मोदी सरकार ना पहले जी की सरकार लगातार गरीब आदमी इलाज के अभाव में उसका उसके जीवन को कोई खतरा ना हो, उसके लिए लगातार मोदी सरकार बनाए भारत माता की वंदे वंदे प्रभु प्रभु देख रहे हैं जयकारे के साथ क्या कहेंगे? बहुत सपोर्ट किया। ट्रोमा सेंटर की मांग वादा भी किया ट्रोमा सेंटर की जरूरत। हमारे विधायक जी ने भी सदन के अंदर 2 बार उठाया, मुख्यमंत्री जी आए तब भी अपनी बात रखी। मेयर साहब डिप्टी स्पीकर हरियाणा के डॉक्टर किशन मिड्डा जी ने भी रखी और सरकार ने 70% हमारी मांगों के ऊपर काम शुरू किया। हमारी सबसे पहले बात माननीय केंद्रीय मंत्री जब हमें पहले ऑफर आया था कि आपकी सारी मांगें जो सरकार स्वीकार करें, हमने एक ही बात कही, जिस दिन आप लीव रखेंगे उस दिन हम धरना समाप्त करेंगे। और वो दिन आज आ गया है। लीव पीछे आप देखते 200 बेड का मात्र ऑटोमेटिक पुश कैसे ऐसा मेडिकल कॉलेज हम ट्रोमा फैसिलिटी दे सकते हैं। उसमें जो सरकार की एक पॉलिसी है दूरी की, वो भी उसके आड़े नहीं आती। 58 किलोमीटर तो मंत्री जी ने पिछली बैठक में बोला था कि ट्रोमा फैसिलिटी डेवलप की जाए। देखिए जादू की चिड़ी नहीं है, ये हम भी जानते हैं, समय लगता है हर चीज के अंदर। हम पहली जो समाधान की एक सीढ़ी होती है समस्या को स्वीकार करना, उसको समझना, वो सरकार ने स्वीकार की, हम इसको समझे भी हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ। इसके लिए हम सरकार का स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री विधायकों का सभी का धन्यवाद करते हैं। सतीश जी, आपने कहा था धरना समाप्त हो गया, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। संघर्ष पूरा देखिए, संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है, वो हमेशा जारी रहता है। जो हमारी डिमांड्स रह गई उसके लिए हम सरकार से पत्राचार भी कर रहे हैं, अपने मंत्री विधायकों सदन में उठवाते भी रहेंगे। और जब तक देखिए रेफर मुक्त, मैं आपको पहले बता दूं, रेफर मुक्त बीके कभी नहीं था, रेफर मुक्त फरीदाबाद। हम यही कह रहे हैं कुछ फैसिलिटी यहाँ डेवलप हो जाए, कुछ ऐसा में डेवलप हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा अस्पताल है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमारे जो पीछे मैं बता दूं, मंत्री जी ने ही एलजी साहब को भेजा था। अच्छा चोपड़ा जी करवाने को सुन लीजिए पहले, आप एक बात करोगे यहाँ से रेगुलर फीडर बस सर्विस ऐसा के लिए शुरू करने की बात है, वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। जैसे हमने बोला था कि वहाँ पे ओपी फंक्शनल नहीं है, नेक्स्ट मंथ से आपको यहाँ ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, डिलीवरी होने वाला है। और जो डॉक्टर्स की कमी है उस पर सरकार काम कर रही है। पहले वहाँ पे 85 डॉक्टर के पद सिर्फ 35 भरे हुए थे, अब दोबारा हमने आरटी लगाई है, उसमें बढ़ के 50 के करीब आए हैं डॉक्टर्स के। सरकार काम कर रही है इन चीजों के ऊपर। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने, देखिए पत्रकार और सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट एक ही काम होता है कि जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, सरकार का ध्यान आकर्षित करे उसकी तरफ, और सरकार का दायित्व तो उस पर काम करे। ये दोनों चैन है,
विरोध कहीं नहीं किसी भी प्रकार से कभी ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। सतीश जी 293 दिन का संघर्ष क्या आपको लगता है पूरा हो गया? क्या आप अपने संघर्ष से सहमत हैं? जो आज आपको यहाँ पे जूस पिलाया गया, इन सारी चीजों से आपको लगता है कि 293 दिन का जो संघर्ष आपने शुरू किया था वो सही बैठा और पूरा हो गया? पूरा तो मैंने अभी बोला नहीं, अभी भी ये बोला संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। आज 200 बेड का यहाँ बन रहा है, 26 लाख की आबादी है, और भी सरकार जो डेवलप कर रही है चीजें जनसंख्या के अनुसार, वो उनकी कमी भी हो सकती है, उसके लिए फिर दोबारा संघर्ष सरकार द्वारा जो चलता रहेगा। लेकिन आज जो है मंत्री जी आपके बीच पहुंचे, विधायक जी पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके सामने पहले ही काम सरकार का सभी का धन्यवाद करते हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने और चैनल से भी बात पहुंचाई, पर्दे के पीछे से अधिकारियों ने, सभी ने हमारा साथ कहीं ना कहीं आज स्पेशल दिन भी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस भी है, और उसी को लेकर के आज शायद मंत्री जी भी आज आपके यहाँ पे पे पहुंच चुके हैं। देखिए सरकार ने सेवा पखवाड़ा शुरू किया है, बिल्कुल चाहते सब मिलजुल के फरीदाबाद के पूरे भारत की जितनी चीजें हैं वो सुधारे, सब मिलजुल के काम करें। जनता और सरकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, सरकार चाहे बदलना और जनता ना चाहे तब भी नहीं होगा, जनता चाहे सरकार ना करे तब भी नहीं होगा, मिलजुल के इन चीजों को समाधान करना। अब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जो काम शुरू हुआ, जो हमने शुरू से कहा था नींव रखी जाएगी, उसके बाद हम को समापन की तरफ ले जाएंगे। और समाज मंत्री जी ने मोहब्बत का शरबत पिला दिया। आप है ना मुद्दे से भटक गए हैं, आपने और समय का भी अभाव है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और विधायकों के पास और सांसदों के पास समय भी लिमिटेड है। बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आज कुल मिलाकर के खुशखबरी का दिन यह है कि आज फरीदाबाद जो है रेफर मुक्त होने की नींव के ऊपर चल पड़ा है। अब देखते हैं कितने दिनों में रेफर मुक्त जो है धरना जो है और जो रेफर मुक्त की जो इमारत है वो खड़ी होती है। तो बने रहिएगा आज की आवाज न्यूज फ्रंट फरीदाबाद, पल पल में साथियों। जय हिंद, जय भारत।